अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली असगर कादरी आपसे मुखातिब हूँ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिंध से। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि सिंध के अंदर सांगड़ के अंदर एक ऊँटनी के साथ बेजा जुल्म किया गया, उसके पाँव को काटा गया। तो आइए आज उनके मालिक, यकीन करें मैं इनसे मिला हूँ तो बड़ी अफसुर्दगी के आलम में है। ये इनका दिल जो है ना परेशान सता है, गमज़दा है। आज ईद का दिन है, लोग जानवर ज़बह कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये चाचा इस वक्त एक परेशानी के आलम में है। वो परेशान क्यों है आप सब जानते हैं। उसकी वजह क्या है कि ऊँटनी के पाँव काट दिए गए। किस तरह काट दिए गए तो ये सब अपने हाल, अपने ज़बानी हाल से खुद बताएंगे आपको। तो ये सिंधी में आपसे बात करेंगे, तो मैं भी आपकी इसको ट्रांसलेट करता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा। तो आप सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छा हाल आहे जो? अब हाल जो आज मुझे तका तो न सोचे मुझे बच्चे जो हाय हाय हाँ। जी जी यो तका तो मुझे छे बो कुछ न कवे। सही। हाँ तव्हां सां छा ज़ुल्म थियो? जुल्म बस जन कयो आयो गोरी टंग कटे छड़ी चन आवां छा कया। जी, ये कहना है कि जुल्म मेरे साथ ये हुआ कि मेरी गोरी के जो है ना टांग काट दिए। गोरी वो जो ऊँटनी का बच्चा है, वो ऊँटनी की जो बच्ची, उसका नाम गोरी था। हाँ। तो ये कह रहा है कि मेरी गोरी के साथ जुल्म किया इन्होंने, उसके टांग काट दिए। क्या टाइम उन्होंने जुल्म कयो गोरी साहब? वाला के न छरा न बना को गुला रसूल जी बनी है छरा जी जी पंजाबी है जी जी। उन्हनि कटिया उन्हनि जी ज़मीन उन्हनि जी था चीन मूंखे ख़बर न आहे अलाए कंहिं कटिया जे उहे। तो ये कह रहे हैं कि कोई गुलाम रसूल शर है, उनकी ज़मीन है। ये गोरी वहाँ गई थी तो वहाँ पर उसका टांग काट दिया गया। तो तव्हां छा कयो? उन्होंने गुलाम रसूल तो तव्हां सां ॻाल्हि कयो या कोई इंसाफ़ तव्हां खे मिलियो? छा थियो? कुझु कोन मिलियो आहे, कुझु कोन। गुलाम रसूल जवाबु ॾिनो वञी पाण ॻोल्हियो, पाण हथ कयो, मुंहिंजो कुझु ज़िम्मो न आहे। मूंखे जवाबु ॾिनई, मूं भॼां पियो, ग़रीब माण्हू केॾां वञा। देखा सामीन, हाँ, आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये खबर चल रही है कि वडेरा वडेरा वडेरा। हम देखें किसी के खिलाफ नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम गए उस वडेरे के पास जिसकी ज़मीनें थी, उससे हमने बात की कि भाई आपकी ज़मीन में हमारी गोरी, हमारी ऊँटनी की टांग को काट दिया गया है, आप इंसाफ करें, ये किसने काटा है, आप बात करें। तो उसने क्या कहा? उन चाहो उस वडेरे ने कहा कि भाई ये बाबा कह रहे हैं मैं आधी रात में गया हूँ। देखो बीमार बंदा, बुजुर्ग बंदा कहता है मैं आधी रात में उसके पास गया हूँ कि भाई मुझे इंसाफ दो, कुछ बात करो कि क्यों हुआ, किसने किया। तो उसने जवाब दे दिया मुझे कि जाओ अपनी ऊँटनी को खुद तलाश करो, मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये हाल है हमारे सिंध के वडेरों का। अल्लाह ताला इनको हिदायत है। पोइ छा थियो उठ के? उठ बस पोइ जा भैया ॿियो छा कयां, उठ के केॾां कयां। सही सही। हा हाणे गवर्नमेंट जे हवाले वाला केॾां आहे, मूंखे का ख़बर कान, मुंहिंजो दिमाग़ कमु कोन्हे। सही। चाचा कह रहे हैं कि यकीन करें जिस दिन से ये ऊँटनी वाला वाकया हुआ है उस दिन से सच कह रहा हूँ कि मैंने जब से उस ऊँटनी का हाल देखा, उसका खून देखा, उसको पाँव के काटते हुए देखा, यकीन कर कह रहे हैं कि उस दिन से मुझे होश ही नहीं है। मैं अपने होश में ही नहीं हूँ कि अब ऊँटनी कहाँ है, किसके पास है। जबकि ऊँटनी को किसी इदारे की तरफ से जो है ना कराची भेजा गया, तो वो वहाँ पर उसका वो इलाज वगैरह हो रहा है। लेकिन बात ये है कि अब तक इनको इंसाफ नहीं मिला, इनको इंसाफ नहीं मिला। इदारे ये क्या करते हैं, ये इतने सारे इदारे पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, ये इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी का नाम छुपा लेते हैं, किसी के बारे में बात नहीं करते कि बात भाई नामालूम तमाचा नामालूम शख्स एफ आई आर करो। हाँ नामालूम न कहिया। जी जी। मुंह न कहिया कहते न। तो ये कहते हैं कि हमने नामालूम एफआईआर नहीं करवाई किसी पे। नामालूम इसलिए कि देखिए जब ये सीधा कह रहे हैं कि उनकी जमीन पर हुआ, तो जब वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे तो मैं कर रहा हूँ, तो फिर किस पर वो एफआईआर वगैरह कर रहा हूँ? क्योंकि वो भी किसी की बात को सुनते ही नहीं है। पोइ अॻिते तव्हांजो छा मुतालबो आहे तव्हांजो? असांजो मुतालबो इहो आहे त असांजो हक़ थिए बसि, जो इंसाफ़ खपे असांखे। सही। हा सही। हा माण्हू चवनि पिया तव्हां उठ के हलाल कयो, तो छा तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? असांखे कोन हलाल किथे कयो आहे। अच्छा, हा तव्हां छा कंदा आहियो? छाखे ज़मीनदार आहियो, छा आहियो तव्हां? ज़मींदार किथे हो, असां पेट परंदी कंदा आहियूं। ज़मींदारी किथे आहे? वेठनि 4-5 झलियो था पंहिंजे पेट पालण लाइ। ज़मींदारी छाजी आहे?
तो मैंने इनसे, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया के अंदर यूएस से, यूके, ना जाने कौन कौन से ममालिक से मुझे कॉलें आई, तो वो मुझसे पूछ रहे थे हम चाचा की हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले खुद जाऊं, देखूं इनका हाल कि ये गरीब हैं भी या नहीं है। तो आज अभी मैंने इनसे बात की, मैंने कहा कि आप जमींदार हैं? तो ये कह रहे नहीं, मैं जमींदार नहीं हूं, मैं गरीब हूं, बस थोड़ा सा बहुत है मेरे पास, मैं अपना पेट पाल रहा हूं, गुजर बसर कर रहा हूं, जैसे कि लस्सी रोटी हो गई, सादी सी मेरी एक जिंदगी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरी गोरी के साथ जुल्म किया गया। तो जुल्म किया गया हुन के छा सा मतलब कटियो छा जुल्म कयो हुननि सां? बाबा उन्होंने कच्चे था वजो आहे, छा सा वजो आहे, पर निठुर करे टंग छॾे छॾी अथनि, हाणे मूंसां त ज़ुल्म आहे। सही सही। हा के तव्हां के कहिड़े टाइम ख़बर मिलियो कि असांखे 3 बजे ख़बर मिली आहे शाम जो। सही 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 सही। हुननि राति जो टंग कटी आहे, लासुर जो कटी आहे, हुननि जो ॿिनि में पई आहे, असांखे 3 बजे ॿिए ॾींहुं ख़बर पई आहे। मतलब कि रात को ये वाकया हुआ है, रात को ही ये वाकया हुआ है। उन्होंने पकड़ा उस ऊँटनी के बच्चे को और पकड़कर उसकी मारा पीटा, उसको मारे हुआ ना उनके, मारा पीटा उसको, फिर उस रात को उसकी टांग को काट दिया। अगले दिन इनको बताया, पता चला और इनको बताया कि वो ऊँटनी का जो है ना पाँव काट दिया गया। तो ये सोशल मीडिया वाले, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, सबसे मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इंसाफ की भीख मांगता हूँ कि सिंध के अंदर खुदा का वास्ता आप लोग इंसाफ दें, लोगों को इंसाफ दें, किसी की ऐब को ना छुपाएं। अगर इनके साथ नाइंसाफी हुई है, देखो इनको दुख हुआ है, मैंने इनसे कहा कि भाई आप उस ऊँटनी को बेच दें। काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप ऊँटनी को काट दें, मैंने भी कहा इनसे कि आप ऊँटनी को काट दें। ये कहते नहीं, वो हमें जान से प्यारी है, वो हमारी गोरी है। मतलब कि उस ऊँटनी से उनको इतनी मोहब्बत है कि मैं बेतहाशा मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त इनकी कंडीशन ऐसी है कि जैसे कि वही कोई रोने वाला हो, उनकी आंखों से जैसे आंसू आ रहे हैं, तो इतनी मोहब्बत वो उस जानवर से करते थे। तो मैं खुदारा आला अफसरान से मैं हाथ जोड़ता हूँ, सिंध के अफसरान से, पाकिस्तान के अफसरान से, आल जो दीगर ममालिक की मीडिया है, मैं भी आपसे हाथ जोड़ा हूँ, इस बुजुर्ग के साथ इंसाफ किया जाए। इनके जानवर को जो मारा गया, इनके पाँव को काटा गया, वो बेहिस जानवर, वो आपने सबने उसकी वीडियोस देखी, वो किस तरह रो रही थी, तड़प रही थी, आप सबने वो वीडियो देखी। तो ये मालिक उसका सामने मेरे बैठा हुआ है, इसका हाल भी आपने देख लिया। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे। तो पहले मैंने उनके जो भाई हैं उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे भी मैंने बात हुई, तो वो भी आप देखेंगे पूरा मामला क्या है। तो ये आपके सामने सारी बातें ये कर रहे हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं है, बस बात ये है कि जुल्म हुआ तो क्यों हुआ, जुल्म हुआ तो किसी की जमीन पे क्यों हुआ। जमीन पर अगर किसी की जुल्म हुआ तो क्या वो आसमान से फरिश्ते आए? कौन जिन्नात है जिन्होंने जुल्म किया? क्या किसी को पता नहीं है वहां का? तो हमारे ये SHO साहब हैं, SP साहब हैं, खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इंसाफ करें, इनके साथ इंसाफ करें। अगली वीडियो आपकी आनी चाहिए इनके साथ कि आपने इनके साथ क्या इंसाफ दिलाया आपने इनको। बस ऊँटनी को बिठाया, कराची भिजवा दिया टांग लगवाने के लिए। जो ऊँटनी ने इतने जख्म सहे हैं उनका इंसाफ कौन दिलाएगा इनको? जो ऊँटनी ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं उनका इंसाफ कौन दिलाएगा इनको? जो ऊँटनी के मालिक हैं, जो इस वक्त तकलीफ में हैं, जो आंसू इनके आंखों में से बह रहे हैं, इनका इंसाफ कौन दिलाएगा उन्हें? हमें बस यही है कि आप लोग गवर्नर साहब 2 ऊँटें आप कराची से भिजवा देंगे, बस ये आपका थोड़ा है हम पर। लेकिन आप 2 ऊँटें बेचकर आप किसी पे एहसान कर रहे हैं? नहीं। अगर आपने कुछ करना है तो आप कराची से आए इनके पास, मैं आपको मिलवाता हूं। सांगड़ आए, अब तक इनके पास कोई भी नहीं आया। MNA है, SP है, ना जाने कौन कौन से बड़े बैठे हुए हैं, MNA, MPA, SP, DIG। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं आप आए, इनका मुद्दा सुने, सिर्फ सोशल मीडिया की गर्दिशी खबरों पर कान नहीं धरें। असल बात क्या है, हकीकत उसकी क्या है, आप सुने इनसे और इस पर एक्शन लें और उस मरदूद को जिसने उस ऊँटनी का टांग काटा है उसे सजा दें। बस यही इंसाफ चाहते हैं हम आपसे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, किसी से कोई बात नहीं है, बस बात यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ यह कि उस ऊँटनी का काट जिसने पाँव काटा है उसको सजा दिलवाई जाए, उससे माफी तलाफी होनी चाहिए, इनके सामने होनी चाहिए। तो आए SP साहब, इनसे बात करें, इनसे मुलाकात करें, इस मसले को हल करें। अगर नहीं करेगा कोई भी तो इंशाल्लाह जब तक ये मसला नहीं होगा, जब तक ये जिन्होंने ये जुल्म
जुल्म किया है ये सामने नहीं आएंगे तो हम सोशल मीडिया पर बात करते रहेंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए।